ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 4.21 38 में भी हमने यही चर्चा करी। तो क्या चर्चा का विषय आप थोड़ा बताएंगे, क्या थोड़ा रिमाइंड कराएंगे हमें? वैष्णव की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और वैष्णव की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान खुद शक्ति वैष्णव की सेवा से प्राप्त होते हैं। ओके। पुमान लभेत अनति वेलम वेलम आत्मनः प्रसीदतो अत्यंत शमम स्वतः स्वयं यत् नित्य संबंध निषेवया ततः परम किम अत्र अस्ति मुखम हविभुजाम। ब्राह्मणों तथा वैष्णव की नियमित सेवा करने से, कैसी सेवा करने से? बलराम प्रभु, कैसी सेवा करने से? नियमित मतलब रेगुलर। रेगुलर का थोड़ा एग्जांपल बताएंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलर? रोज। तो जैसे हम माला करें रोज करनी चाहिए। तो एक दिन आप सवेरे 8 बजे करो और उसी, जैसे आज डेट है 11 तारीख, तो 11 तारीख को आपने 8 बजे माला करी एएम में, तो हर दिन एक बार माला जरूर होनी चाहिए। तो 12 तारीख को अगर आप 8 PM में भी माला करोगे, दैट इज कॉल्ड रेगुलर, क्योंकि उसी डेट के अंदर आ रहा है। फिर क्या? उसी समय पर। अच्छा, अगले दिन भी AM पे ही 8 AM पे करेंगे तो रेगुलर माना जाएगा। हाँ, राइट, उसी समय पर तब माना जाएगा। हाँ, नित्य है, नियमित है। तो ब्राह्मण यानी कि आज मेरा बर्थडे है तो हम कितने बजे उठ गए? 3:30 बजे उठ गए, लेकिन अगले दिन 5:30 उठे, तो ये नियमित है? ये नहीं। ठीक है जी। आज यात्रा थी और पहली बार हम हवाई जहाज में भी जा रहे थे, माना, तो हम जल्दी उठ गए। अदरवाइज अच्छा, यात्राओं में सब उठ जाते हैं समाओ, है ना? क्योंकि उठ जाते हैं, पता है कि ट्रेन मिस हो जाएगी, ट्रेन वाला नहीं रुकेगा। लेकिन जब हम बस मंगाते हैं तब लोग अपने हिसाब से, उन्हें पता है जाएंगे नहीं, जा ही नहीं पाएंगे, हैं? अब तो सीट एलोकेशन हो गई, तो पहले सीट करनी। तो ब्राह्मणों और वैष्णव की कैसे सेवा करनी चाहिए? नियमित करनी चाहिए। या श्राद्धों में कुछ ब्राह्मणों को बुला के उनके पेट भर देने चाहिए? नहीं। और कब कब बुलाते हैं लोग घरों में ब्राह्मणों को? आप लोग कब बुलाते थे पहले? 13वीं में। अरे पाप इसके सर पे मड़ो। श्राद्ध 13वीं। तो ब्राह्मण और वैष्णव की नियमित सेवा करनी चाहिए, रेगुलरली सेवा करनी चाहिए, और उसकी सेवा करने से मनुष्य के हृदय का मल दूर हो जाता है। अब ब्राह्मण और वैष्णव की सेवा कैसे कैसे करी जा सकती है? कैसे कैसे सेवा करी जा सकती है? नियमित रूप से उनकी बात मानकर, हाँ, सेवा करके। वही तो कह रहे हैं, कैसे सेवा करें। हाँ जी, आपने क्या बोला? प्रसाद पे। आपने कुछ बोला था? नहीं, किसने बोला था? ओके, प्रसाद पे उनको प्रसाद देके और पानी देकर उनके पास रहें और जो उन्हें चाहिए वो देते रहें। ओके, उनसे प्रश्न पूछकर विनम्रता पूर्वक, उनके बर्तन धोकर, चरण धोकर, आरती कर रहे हैं वो तो उनकी हेल्प कर दी, आर्थिक अवस्था में उनकी हेल्प करके। ओके, उनकी इंस्ट्रक्शन को मानकर। हाँ जी, बोलो बोलो। उनकी आरती कर कर। ओके, हाँ, कर सकते हैं ऐसा। और दिए गए निर्देशों को जीवन में उतार कर, कितने तरीके हैं ना? तो कैसे करना है? लेकिन ये नियमित रूप से, ये बर्थडे वाले दिन नहीं करना है। मैं मेरे को कुछ बताइए, मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ आज के दिन। उसी दिन पूछता है आदमी, साल में एक बार। परिप्रश्न सेवा भी उसी दिन होता है बस। तो ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की नियमित सेवा करने से मनुष्य के हृदय का मल दूर हो जाता है। हृदय में मल होता है, मल तो कहीं और होता है, हृदय में कहाँ मल है? देखा है अपने मेडिकल साइंस में, हृदय में मल, खून होता है उसमें। हाँ, मतलब जैसे हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं कह रहे हैं, वो कैसी है? मल के बराबर है। भौतिक इच्छाएं मल के बराबर है। बढ़िया खाना, बढ़िया पहनना, या दूसरे को हरा देना, कंपटीशन में जीत जाना, दूसरे को दबा देना, बहुत सारी हो सकती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद,
मोह मद मत्सर्य, ठीक है। तो ये सारी क्या है, मल है। मल समझते हो आप लोग, मल क्या होता है? हाँ, ओके। तो मल दूर हो जाता है और इस प्रकार परम शांति तथा भौतिक आसक्ति से मुक्ति मिलती है। ओ, भौतिक आसक्ति हमने कुछ समय पहले डिस्कस किया था कि हमारे सारे दुखों का कारण भौतिक आसक्ति होता है और इससे दूर तब होती है आसक्ति जब हम वैष्णवों की नियमित रूप से सेवा करते हैं। समझ में आया? अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। और वह संतुष्ट हो जाता है इस प्रकार, क्योंकि व्यक्ति असंतुष्ट तब तक रहता है जब तक उसके अंदर हृदय में अनेक इच्छाएं हैं। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो निष्काम होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी बताया। भक्तों का संग। अरे वैष्णव की नियमित सेवा करनी पड़ेगी, जिसके एग्जाम्पल आप लोगों ने बताए। इस संसार में ब्राह्मणों की सेवा से बढ़कर कोई सकाम कर्म नहीं है ये, यानी कि वास्तविक सकाम कर्म, वास्तविक इच्छा यही होनी चाहिए हमारे अंदर। अगर सकाम कर्म आदमी क्या कहता है कि जो कौन सा कर्म होता है सकाम कर्म? वैसे जनरली सेइंग, जो आदमी अपने लिए करता है, यानी कि अपने भले के लिए, उसको हम सकाम कर्म कहते हैं। लेकिन उसको जनरली उसका मतलब निकालते हैं भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए। लेकिन वास्तविकता में उसका जो हित है वो तभी हो सकता है जब वो ब्राह्मणों की सेवा करें। तो एक प्रकार के यदि आपको हम सबको अपना हित भी करना है तो भी हमें क्या करना चाहिए? तो भी हमें वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। कोई व्यक्ति है जिसने वैष्णव की सेवा करी और उसका हित हुआ, नारद मुनि। मालूम है आपको? नारद मुनि ने किसकी सेवा करी? कैसे, क्या था? जूठन पाके सेवा करी। तो जूठन तो तब पाया, जूठन कोई ऐसे देता है किसी को? क्यों दिया जूठन? क्योंकि पहले उनकी बहुत सेवा करी। उनकी माँ सेवा करती थी, माँ के साथ लगे रहते थे। हाँ, उनके बर्तन धोए होंगे, माँ के साथ प्रसाद बनाया होगा, झाड़ू मारा होगा, पैर दबाए होंगे, प्रश्न पूछे होंगे, तो वो प्रसन्न होकर कहते थे ये खा लो तुम, इसको ये तुम ग्रहण कर सकते हो। दे वर वेरी हैप्पी विद नारद मुनि। तो इसलिए नारद मुनि उसको ग्रहण करके क्या बन गए? फिर उनकी सेवा करके क्या बने? नारद मुनि नहीं थे पहले वो, है ना, ये वॉज दासी पुत्र थे और बाद में वो नारद मुनि बन गए। और भी कोई एग्जाम्पल है? हाँ, सबूरी का कह सकते हैं। सबूरी ने अपने गुरु के आश्रम में नित्य सेवा करी, वहाँ पर बहुत समय तक सेवा करी। प्रहलाद महाराज ने गुरु की इंस्ट्रक्शन मानी, ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज ने, लेकिन एग्जैक्टली हाँ, लक्ष्मण जी तो भगवान की सेवा करी। दुखी श्रीवास आंगन में उन्होंने केवल, हाँ, नरोत्तम दास ने अपने गुरु की सेवा करी। तो दुखी ने सब केवल क्या किया? मटके का पानी ला के दिया बस। वो भी अभिषेक नहीं कर पाई, वो अभिषेक किसी और ने किया। तो ऐसे बहुत सारे, श्रीवास के भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि श्रीवास तुम्हारा नौकर भी मेरा अपना है, ऐसा बोला भगवान ने श्रीवास को। शिला प्रभुपाद ने किसकी सेवा करी? नहीं, उन्होंने तो गुरु की करी, शिष्यों की करी, सबकी करी। तो इस प्रकार से इस संसार में ब्राह्मणों की सेवा से बढ़कर कोई सकाम कर्म नहीं है, क्योंकि इससे देवता प्रसन्न होते हैं जिनके लिए उनके यज्ञों की संस्तुति करते हैं। अब संसार में बताते हैं, भगवान ही बताते हैं कि देवता आपको जीने के लिए आवश्यक वस्तुएं देते हैं। हाँ, इसलिए देवताओं की पूजा करते हैं लोग, तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन ये आया था कि किस देवता की करें, किसकी ना करें, इतने सारों की कैसे करें। तब हम बोलते हैं कि यदि भगवान की करोगे तो देवता उसमें अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनका पर्पस भी यही है। इसलिए बता रहे हैं कि यदि आप वैष्णव की सेवा कर दोगे तो देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। उनके लिए आपको पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग बड़े, आपने तेरे घर में इतनी समस्या पता है क्यों है? तूने जब से देवी माँ की पूजा बंद करी है ना, नवरात्रे बंद करें, तब से हमारा घर पनपा नहीं आज तक। कितने लोग घर में ताने सुनते हैं आज भी ऐसे, ये जो समस्याएं आ रही हैं इसीलिए आ रही हैं क्योंकि तूने देवी की पूजा बंद कर दी। हाँ, अब उसने, लेकिन उस व्यक्ति ने तो वैष्णव की सेवा शुरू कर दी और उससे देवता अपने आप प्रसन्न हो गए। लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कष्ट आते ही हैं। हाँ, अगेन उन कष्टों में हमें क्या सोचना चाहिए? फिर देवता प्रसन्न नहीं हुए हमसे तो कुछ करना चाहिए फिर हमें। अब फिर क्या सोचें इसमें? हमारे कर्म थे और जल्दी कष्ट दे रहे ताकि हम जल्दी से निकल जाएं।
ओके, भगवान की इच्छा हाँ, भगवान की इच्छा है, भगवान की प्लानिंग है। हाँ, जैसे परीक्षित महाराज हैं, हाँ, तो जल्दी जल्दी वापस आने के लिए कुछ होना ही था। वैसे कंस का डिस्कस कर रहे थे, कंस को जल्दी भी भेजना था। तो भगवान की प्लानिंग हम जान नहीं सकते हैं कि क्या प्लानिंग है। तो भगवान की भी कुछ प्लानिंग हो सकती है कि हमारे जीवन में कई कष्ट आ रहे हैं, इसलिए उसमें भगवान का भी कुछ ना कुछ प्लानिंग चलती है। ऐसा प्रभुपाद ने एक परपट में लिखा कि खास तौर पे अपने भक्तों के जीवन में भगवान उनका ऑपरेशन बड़े सीनियर डॉक्टर से करवाते हैं। तो उसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान पर्सनली ऑपरेशन करते हैं। बहुत सीनियर डॉक्टर कभी डायरेक्टली ऑपरेशन नहीं करता है, वो कई सारे लोग खड़े होते हैं, हाँ ऐसा करो, हाँ वो करो, ये करो। बाद में हो सकता है कट मारने आता हो बस हल्का सा, हाँ तुम ये करो, चलो सिल दो अब इसको। मैंने कर दिया, तुम सिल दो। लेकिन उसमें लिखा प्रभुपाद ने कि भगवान खुद ही अपने हाथ से ऑपरेशन कर रहे होते हैं, यानी कि उसके जीवन में कुछ प्लस माइनस कर रहे होते हैं। तो ये भगवान की प्लानिंग है। इसलिए ऐसा नहीं कि देवता नाराज हो गए हमसे, क्या हो गया है घर में। वी शुड टॉलरेट एंड हैव पेशेंस। तो धीरे धीरे हमें रिवील होगा कि व्हाट इज़ द प्लानिंग ऑफ कृष्णा। समझ में आया? तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें नियमित रूप से ब्राह्मण और वैष्णव की सेवा करनी है। जो आपने इतना सारा कुछ बताया, उससे क्या होगा? नियमित रूप से वैष्णव की सेवा करने से क्या होगा? हृदय का मल दूर हो जाएगा। हाँ, हृदय में मल क्या है? ये हमारी इच्छाएं। हम सब लोग इसको एक्सपीरियंस करते हैं कि ना चाहते हुए भी ये आ जाती हैं। बड़ा मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी ये जा नहीं रही हैं। कल कैसे जाएं, कैसे करें? कई लोग पूछते रहते हैं क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। हम कहते हैं कि भगवान की कृपा से ही जाएगा अनर्थ। तो वो कृपा कैसे मिलेगी? जब हम वैष्णव की नियमित रूप से सेवा करेंगे। अगर आप रियली में चाहते हैं कि मेरे हृदय के अनर्थ चले जाएं और मेरा ये मल साफ हो जाए और मैं इस भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाऊं, मुझे संतुष्टि प्राप्त हो, तो मुझे नियमित रूप से वैष्णव की सेवा करनी पड़ेगी। और वैष्णव की सेवा केवल उनके शारीरिक सेवा नहीं है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। वैष्णव की सेवा तब सही मानी जाएगी जब हम उनकी बात को मानेंगे, उसके साथ में शारीरिक सेवा करेंगे तो थोड़ा जलता है, मैच करता है। लेकिन बात माने बिना शारीरिक सेवा करे जाए वो इतना उचित नहीं है। समझ में आ रहा है? उस व्यक्ति को प्रसन्न करना है तो उसकी सेवा कैसे होनी चाहिए? उनकी इच्छा के अनुसार होनी चाहिए, तो विच कैन प्लीज देम। तो इसलिए अगर हम ऐसा करेंगे तो बता रहे हैं वास्तव में देवता भगवान सब प्लीज्ड हो जाएंगे केवल इस कार्य को करने से। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन हमारे जीवन में हम क्या करते हैं? अक्सर हम वैष्णव को दुखी करते रहते हैं अपने आसपास, अपने अहंकार और कई कारणों की वजह से। ठीक है जी, बड़ा सिंपल सा मैसेज है। हाँ, बहुत सिंपल सी फिलॉसफी है लेकिन करने वाली है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की